नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफीक अपने इदारे उर्दू निसाब साज की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जब से तुर्की के शोहराए आफाक ड्रामे डेरेलिस अर्तुगरल PTV से नशर होना शुरू हुआ है, नाजरीन की एक बड़ी तादाद ड्रामे के किरदार इब्न अरबी से बहुत मुतासर नज़र आती है और उनकी शख्सियत के बारे में तारीख़ी हक़ाइक़ जानने की ख्वाहिशमंद है। लिहाजा आज हम इब्न अरबी का मुख्तसर लेकिन मुस्तनद तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। मोहिउद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी एक बुलंद मर्तबा सूफ़ी होने के साथ साथ अजीम मुतकल्लिम, शायर, अदीब, दानिश्वर और नाबग़े रोज़गार शख्सियत थे। आपका नाम मोहम्मद, लक़ब मोहिउद्दीन अबू बकर है, जबकि इब्न सुराका, इब्न अरबी और शेख अकबर के अलकाब से मशहूर हैं। आपका ताल्लुक़ हातिम ताई के मशहूर कबीले तय से था। 17 रमज़ानुल मुबारक 560 हिजरी 1165 ईस्वी को उंदलस के शहर मुर्सिया में पैदा हुए। आपके वालिद अली बिन मोहम्मद का शुमार आइम्मा फ़िक़्ह व हदीस में होता है। आपके दादा मोहम्मद बिन अहमद उंदलस के काजी थे। इब्न अरबी इब्तदाई ज़माना मुर्सिया में गुजारने के बाद इशबिलिया मुंतकिल हो गए। हुसूल इल्म के लिए आपने मोसल, काहिरा, रूम, ट्यूनिस, बगदाद, दमिश्क और दीगर शहरों के असफ़ार किए। आप इस्लामी तारीख़ में मुस्लिम फ़लासफ़ा और अहले तसव्वुफ़ में एक बुलंद मकाम रखते हैं। तसव्वुफ़ में सिलसिला अकबरिया के बानी हैं। आम ख्याल यह है कि इस्लामी तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद का तसव्वुर सबसे पहले आप ही ने पेश किया। वहदतुल वजूद की रूह से जो कुछ इस दुनिया में नज़र आता है वो खालिक हकीकी ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं और खालिक हकीकी के वजूद का एक हिस्सा है। तसव्वुफ़ की तारीख़ में आप वाहिद शख्स हैं जिन्हें शेख अकबर के लक़ब से पुकारा जाता है। इब्न अरबी ने अपने असफ़ार के दौरान अपने ज़माने के अकाबिर उलमा और सूफिया से उलूम ज़ाहिर और बातिन का इक्तिसाब किया। आखिर में आप मुस्तकिल तौर पर दमिश्क मुंतकिल हो गए, जहाँ आपने ख़ुद को तसनीफ़ व तालीफ़ के लिए वक्फ़ कर दिया। इब्न अरबी की किताबें 500 से ज़्यादा हैं, जिनमें फुतुहात मक्किया, फुसूसुल हकम, हुलियतुल अब्दाल, ताजुर रसाइल, अहकामुल कुरान, अल अवासिम मिनल क़वासिम, अन नासिख़ वल मनसूख़ फ़िल कुरानिल करीम, अल असफ़ार अन नताइजिल असफ़ार अहमियत की हामिल हैं। आपकी सबसे ज़्यादा जामे और तवील किताब फुतुहात मक्किया है। फुतुहात मक्किया 560 अबवाब और 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें आपने अपने इल्हामात, तजर्बात, मुशाहिदात, इस्तंबात और क़यास व इज्तिहाद की रोशनी में बहुत से मसाइल तसव्वुफ़ और दीनियात पर बहस की है। नाज़रीन मोहतरम, इब्न अरबी की दूसरी अहम किताब फुसूसुल हकम है, जिसकी मुताद्दिद अहले इल्म ने शुरूहात भी लिखी हैं। गुज़िश्ता 800 बरस से इब्न अरबी की किताबें न सिर्फ ये कि पूरी मुस्लिम दुनिया में शाया होती हैं, बल्कि जामियात में इन्हें मौज़ूए तहकीक भी बनाया जाता है। फुसूसुल हकम और फुतुहात मक्किया का दुनिया की बेशतर ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है। इब्न अरबी बुलंद पाया शायर भी थे। मक्के में क़याम के दौरान आपकी शायरी अपने नुक्ते उरूज पर पहुँची। आपके दीवान का नाम तर्जुमानुल अशफाक है। इब्न अरबी के बारे में मुतअद्दिद मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन के माबैन इख्तिलाफ रहा है। मुतअद्दिद अहले इल्म ने तनकीदी किताबें भी तहरीर की हैं, जिनमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आपकी ज़ात को वजह नज़ा ठहराया गया, लेकिन ये मुख्तसर तारुफ इन वजूहात के बयान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुख्तसरन ये कि कोई आपको सिद्दीकियत के रुतबे पर फाइज करार देता है, जबकि कोई आपको इल्हाद की पस्तियों में गिरा हुआ समझता है। नाज़रीन मोहतरम, बात यह है
کہ آپ کا کلام عام فہم نہیں ہے، ذوق سے تعلق رکھتا ہے، اسے سمجھنے میں اہل علم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اکابر آپ کے بارے میں اختلاف کے باوجود سکوت کے قائل ہیں، لیکن ہر دور میں علماء اسلام اور اولیاء امت کی ایک بڑی اکثریت آپ کی علمیت اور ولایت کی قائل رہی ہے۔ ابن عربی کا انتقال 22 ربیع الثانی 638 ہجری 1240 عیسوی میں ہوا۔ دمشق میں جبل قاسیون کے پہلو میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔